हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो कि यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं। द कैडेंस इन विकास स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27, ये स्कॉलरशिप के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज पूरी डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि आप सभी लोग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और सबमिट तक आप सभी लोग कैसे पहुँच सकते हैं। मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाली हूँ। मैं अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई करने की प्रोसेस। जैसे ही आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बॉडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है द कैडेंस इन विकास स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैडेंस इन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं। आखिर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो चलाई जा रही है, किन के लिए चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसे पढ़ करके समझ लेते हैं। कैडेंस इन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026-27 को सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। कंसर्न इंडिया फाउंडेशन ने कैडेंस डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड इन विकास के सहयोग से इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप की सहायता मिलेगी। और इस छात्रवृत्ति के तहत जो स्टूडेंट्स दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद क्षेत्रों में स्नातक या स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को उनके प्रमुख शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट्स इन सारे शहरों में निवास करते हैं या फिर इन सारे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हैं, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो स्कॉलरशिप कैडेंस इन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026-27 की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो 10 मई 2026 है, जो कि आप सभी के पास अभी वक्त है। आप सभी लोग आराम से अप्लाई करके इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें, तो यहाँ पे दी हुई है, आपको क्लास 12th में 80% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप क्लास 12th में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्लास 11th में 80% मार्क्स लाना होगा, तब जाके ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। साथ ही आपका अगर इनकम कम है, आपकी जो फैमिली इनकम है वो कम है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकती है। वर्तमान में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में ही निवास और अध्ययनरत हो। इन क्षेत्रों के बाहर से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इन सारे शहरों में निवास करते हैं, साथ ही यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलेगी। जो स्टूडेंट्स साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग साथ ही मैथ सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप एक गर्ल्स स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। फ़ायदे का बात करें, तो आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आवेदन कैसे करना है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन मैं बताऊँगी कैसे इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके मन में सवाल आती है। पहला सवाल जो है, कैडेंस इन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026-27 के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है। तो इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। यह कार्यक्रम कुछ विशिष्ट शहरों के स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए खुला है, जिनके क्लास 12th में कम से कम 80% मार्क्स आया हो, या फिर क्लास 11th में आपका 80% मार्क्स आया हो, अगर आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से है, मैं बिहार से हूँ, क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूँ। अगर आप बिहार से हो तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली, एनसीआर, पुणे,
बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद, हैदराबाद में रहते हैं या फिर यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको ही यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर वही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या पात्र होने के लिए मुझे किसी विशिष्ट आय वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है? तो जी बिल्कुल, इसका आंसर है आप अगर निम्न आय वर्ग के परिवार से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि मुझे छात्रवृत्ति के लिए चुना जाता है तो मुझे क्या लाभ प्राप्त होंगे? वित्तीय सहायता मिलेगी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है, कैडेट्स इन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ पे दी हुई है। बॉडी फॉर स्टडी में लॉगिन करना होगा आपको, आवेदन फॉर्म भरे और समय सीमा से पहले यानी कि 10 मई से पहले आपको यहाँ पे अपनी फॉर्म को सबमिट करनी है। इस प्रकार से है आवेदन की प्रक्रिया। लेकिन मैं अभी बताऊंगी आप सभी को अप्लाई करने की प्रोसेस। यहाँ पे जो दिख रही है अभी अप्लाई करें, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सभी को इस तरीकों से दिखेगी। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देख लेनी है। अगर ये ईमेल आईडी चेंज करना है तो स्विच अकाउंट में क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी दूसरी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी हो। ठीक है, आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे अपनी ईमेल आईडी। अगर आपको यही ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक हो जाएगी जो ईमेल आईडी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट नेम सेलेक्ट करनी है, मिडिल नेम और यहाँ पे आपका जो सरनेम है आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी जेंडर क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये ईमेल आईडी जो है आपका वो यहाँ पे फिल करेंगे। जन्म तिथि आप यहाँ पे फिल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने अनुसार। यह छात्रवृत्ति केवल नीचे उल्लेखित स्थानों के निवासियों के लिए है। जैसे कि यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद वगैरह। आप कौन से कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आपकी वैकल्पिक मोबाइल नंबर अदर दूसरी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे स्टार करके दिया हुआ है रेड कलर में, तो यहाँ पे फिल करना आवश्यक है। आपके मम्मी पापा के जो मोबाइल नंबर हैं उनका यहाँ पे फिल करना है। मकान या फिर भवन प्लेट की नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। गली क्रमांक, इलाका, क्षेत्र, आपके एरिया की डिटेल्स फिल करनी होगी। फिल करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। प्रमुख स्थल या फिर आसपास की जो स्थल है वो यहाँ पे फिल करेंगे। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। पिन कोड नंबर फिल करनी होगी। नेक्स्ट मकान या फिर फ्लैट संख्या, भवन, स्थायी पता आधार कार्ड में जो दिया गया है आपका उसके अनुसार फिल करना होगा। आधार कार्ड में दिया हुआ गली क्रमांक, नंबर या फिर क्षेत्र, इलाका का नाम आपको फिल करना है। प्रमुख स्थल या फिर आसपास की जो स्थल है वो आप सभी लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे शहरी का स्थान आपके आधार कार्ड में जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। पिन कोड नंबर क्या है आपका फिल करेंगे। माता पिता का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे पिता का नाम फिल करना होगा पहले, उसकी क्वालिफिकेशन और वो क्या करते हैं, व्यवसाय उनका क्या है फादर की, वो फिल करना है। नेक्स्ट माँ की नाम यहाँ पे फिल करनी होगी, उसकी क्वालिफिकेशन और वो क्या करते हैं उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आपके मम्मी पापा जीवित नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स कौन है उनका नाम यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट अगर आप एक मदर हो, आप अपनी किसी बच्ची की फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या रिलेशन है उस स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे फिल करेंगे। आप अगर मदर हो तो मदर फिल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 18 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों की संख्या यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 18 वर्ष से ऊपर, जैसे कि माता पिता हैं आपके और आपके बहन भी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है और 18 वर्ष से जो आपके घर के जो सदस्य हैं वो 2 भाई हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। मासिक पारिवारिक आय, परिवार के कमाने वाले सदस्यों की आय विस्तृत विवरण सहित। उदाहरण के लिए पिता 20,000 रुपया महीना कमाते हैं और माता जो है वो 15,000 पर मंथ कमाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे फिल करना होगा मंथली इनकम के अनुसार। आपकी स्कूल स्तर की या फिर पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम कौन सी थी क्लास 12 में या फिर क्लास 11 में, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स।
आप अभी कौन से स्ट्रीम के लिए एडमिशन लेने वाले हैं ग्रेजुएशन के कोर्स में, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ में, बिजनेस में, डिज़ाइन और रचनात्मक कला में, या फिर इंजीनियरिंग की, कानून की, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी जो स्कूल की क्लास 10th की स्कूल की जो नाम है वो यहाँ पे फिल करना होगा आप सभी को, स्कूल नेम, और आप कौन से ईयर में क्लास 10th पास किए हैं उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। क्लास 10th में आपका टोटल मार्क्स कितना था और टोटल मार्क्स में आप कितना मार्क्स लेके आए और आपकी परसेंटेज क्या है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि टोटल मार्क्स आपका 500 है और 500 में आपका ऑप्टेन मार्क्स कितना है, आप कितना लेके आए थे और कितनी परसेंटेज बन रही है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे उसी प्रकार से क्लास 11th की डिटेल्स फिल करनी होगी। क्लास 11th की जो स्कूल नेम है वो फिल कर सकते हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट, आप कौन से ईयर में क्लास 11th पास किए हैं और क्लास 10th में आपका टोटल मार्क्स कितना था, उसमें से कितना मार्क्स लेके आए और कितनी परसेंटेज बनी थी क्लास 11th में। और उसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लास 12th में उत्तीर्ण होने का वर्ष आप सभी को फिल करना होगा। आप कौन से ईयर में क्लास 12th पास किए थे और आपका क्लास 12th में मार्क्स कितना आया था टोटल मार्क्स में से, और आपका परसेंटेज कितना बना था, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे कि एनसीसी वगैरह और जो अदर स्पोर्ट्स गेम वगैरह आप खेल चुके हो तो आप डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि वो जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो हो सकता है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस, जेईई एडवांस, केसीईटी वगैरह, सीयूईटी वगैरह, आप यहाँ पे देख करके फिल कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपका अंक था यहाँ पे आप सभी लोग मार्क्स फिल कर सकते हैं, आपका मार्क्स कितना आया था, और प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी परसेंटाइल और रैंक भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नातक स्तर पर प्रवेश का वर्ष, आप कौन से ईयर में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हो उसकी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि 2026 हो सकता है आपका। यहाँ पे है उच्च शिक्षा में प्रवेश, 12वीं पब्लिकन यूनिवर्सिटी के बाद किया जाता है। कृपया निम्नलिखित विवरण भरें और यदि उत्तर नहीं है तो अगले अनुभाग में लागू नहीं लिखें। अगर यहाँ पे आपका उत्तर नहीं है तो यहाँ पे लागू नहीं एने करके फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ है या फिर नहीं है, या फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप अभी एडमिशन नहीं लिए हो लेकिन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप एडमिशन लेने वाले हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। या फिर आप अगर एडमिशन ले चुके हो तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वर्तमान में अध्ययनरत संस्थान कॉलेज का नाम आप सभी को फिल करना होगा, अपनी यूनिवर्सिटी की नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम और शाखा का नाम, आप कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी ब्रांच नेम क्या है, फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अध्ययन का वर्तमान सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर में हैं, यहाँ पे फिल करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर। अध्ययन का वर्तमान वर्ष, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से ईयर में हैं, सेकंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर। स्नातक स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंक एवं प्रतिशत तथा उत्तीर्ण होने का वर्ष यदि लागू हो तो सेमेस्टर वर्षवार का विवरण देना है। आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह का डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपका मार्क्स कितना आया था वो फिल करना होगा, और कितना परसेंटेज वगैरह बना था, और कौन से ईयर में आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। यह छात्रवृत्ति आपकी कैसे मदद करेगी, यानी कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से हेल्प मिलेगी, फिल कर सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन में जैसे कि आपको यहाँ पे सहायता मिलेगी, स्टडी में मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं, स्टडी करने के लिए पेन पेपर बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं डिटेल्स में। आपको छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके आप सभी लोग चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या फिर फ्रेंड्स के जरिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रेफरल का विवरण, अगर आपको किसी गैर सरकारी संगठन के जरिए पता चला है तो यहाँ पे आप उनका नाम फिल कर सकते हैं, अगर एनजीओ की तरफ से। लेकिन यहाँ पे आपको यूट्यूब के जरिए मिल रही है तो आप सभी लोग यूट्यूब बता सकते हैं और चैनल नेम भी बता सकते हैं आप सभी लोग। अगर किसी फ्रेंड्स या फिर परिवार के सदस्य के जरिए पता चला है तो उनका नाम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 MB की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पे आप सभी को अपलोड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे है, मैं घोषणा करती हूँ
कि मेरे द्वारा साझा की गई सभी जानकारी सही और सटीक है। तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप सभी को यहाँ पे जमा करना, इसमें आप सभी को क्लिक करना होगा और आप सभी लोग अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।